Welcome to the channel Ordinary Magic, Life in Full Color. Please subscribe, like and comment for more videos. अब हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये ऊन लिया है, ये ऊन लिया है 10 नंबर की क्रोशिया ली है। आप डिज़ाइन बना के शुरू करती हूँ तो मैं इसको 20 फंदे में ही बनाऊँगी। आप जिस हिसाब से बनाना हो, शॉल बनाना हो, मफलर बनाना हो, उसमें ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं इसके लिए आपको इसके लिए नोट लगाई और 20 फंदे डाल के 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एक एक्स्ट्रा में बना रही हूँ, इसको हम स्किप करेंगे। अब ये डबल क्रोशिया, सब में एक भी स्किप नहीं होना चाहिए, सभी को करना है जी। इस तरीके से पूरी ये तैयार करनी है। फिर हम ये तैयार कर लेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि पलट के किस तरीके से बनाना है। अब ये डबल क्रोशिया 5 हो गए जी। ये पूरी देखो जिस तरीके से आप ऊन को पतला लेना चाहो पतला ले लो जी। मेरे पास थोड़ी वाइट कलर की ऊन और 2 कलर का बनाना चाहो तो 2 कलर का बना लो। इस पूरी रो को डबल क्रोशिया से ही करना है। ये डिजाइन शॉल में बहुत सुंदर लगता है, शॉल हो मफलर हो, इस तरीके से। फंदों को डालते समय थोड़ा टाइट भी मत डालना, टाइट से वो उठता नहीं है और ना ज़्यादा लूज। अपने हिसाब से थोड़ा सा मीडियम ही लास्ट में। अब हम 2 चैन बनाएंगे, इसको पलट लेंगे। अब जी हाफ क्रोशिया बनानी है। पहले हमने बनाई थी 1 क्रोशिया, अब बनाएंगे हाफ क्रोशिया।
हाफ क्रोशिया है। कैसे बनाते हैं, फिर से करो। देखो, इस पे फंदा नहीं लेंगे, इस पे फंदा नहीं लेना है। इसको जो डाला, निकाला, अच्छी कर दिया। इसमें जो फंदा डाला, कर दिया, निकाल लिया। अब इस पे फंदा वो नहीं लेंगे धागा, इसको जो डाला, जो निकाला, यूँ कर दिया। ये हाफ क्रोशिया। पहले जब हमने बनाया था तो उसके ऊपर धागा लिया था, क्रोशिया के ऊपर। अब इसके ऊपर हमने हाफ बनाना है तो धागा नहीं लेना है हमको। इस तरीके से हाफ क्रोशिया पूरी उसमें बनानी है। इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ से लिए, निकाल, यहाँ निकाल लिया। इसके ऊपर स्टिच के ऊपर लेना नहीं है धागा, यूँ निकाला, यूँ कर दिया। अब जी लास्ट है हमारी, तो इसको हम हाथ से जी एक सा करके यहाँ से लेंगे, यहाँ हो गई। अब इसको पलट लेंगे, एक चैन, दो चैन, तीन चैन, तीन चैन बना ली। अब यहाँ से एक इस तरीके से धागा लेंगे, एक, दो, तीन, तीन बार ले लिए। फिर इसको एक संग निकाल देंगे। और इसको यहाँ कर दें। अब जी लेंगे हम इसकी बगल से वन क्रोशिया। अब इसके बाद फिर हम जी यहाँ से लेंगे, तीन बार लेनी है। तो ये हमारी, इसको सबको एक बार में ही निकाल देंगे और यहाँ से ये लॉक कर देंगे। फिर धागा लिया इसके ऊपर, फिर यहाँ से जी वन क्रोशिया, यहाँ से जी तीन बार, दो, तीन, इसको एक ही बार में निकालना है और ये बंद कर देंगे, लॉक कर लगा दिया। फिर इसका के लिए फिर यहाँ से वन क्रोशिया, फिर यहाँ से इस तरीके से पूरी बनाते हैं। अब जे हम यहाँ तक बना लिया। अब इसको वन स्टिच, वन क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे। बना लिए। अब हम एक, दो, तीन,
ये यहाँ से हाफ क्रोशिया बनाएंगे, हाफ क्रोशिया पीछे की साइड से हाफ क्रोशिया बनेगी, हाफ क्रोशिया। इसके ऊपर वो नहीं लेना है तार, इसके ऊपर धागा नहीं लेना, हाफ क्रोशिया पूरी रो इसी तरीके से हाफ क्रोशिया बनेगी। ये हाफ क्रोशिया इसके ऊपर वो नहीं लेना। अब ये हमें हाफ क्रोशिया इस तरीके से पूरी यहाँ तक बना के दिखाते हैं। ये हमने यहाँ तक ये हाफ क्रोशिया बना ली। अब ये इसको लास्ट यहाँ से अब इसको पलट लेंगे। ये देखो कितनी सुंदर और कितनी प्यारी ये शॉल वगैरह में बहुत सुंदर लगती है। देखो ये अंगूरे का सा डिजाइन है। अब इसके ऊपर ऐसे ही बनाते जाएंगे। देखो किस तरीके से बनाते हैं। एक चैन ली। अब ये यहाँ से धागा लिए, क्रोशिया पूरी कर ली। अब पलट के हम इस तरीके से आ जाएंगे। जी आप क्रोशिया करिए। अब जी हमने पलट लिया। अब जी है इसमें यहाँ पे बंद क्रोशिया बनी। और इधर से इसको यूँ करके धागा यूँ करके निकालेंगे। एक दो तीन, और इसको थोड़ा लंबाई लेंगे, इसको निकाल के और इसको बंद कर देंगे। फिर यहाँ से इसको बंद क्रोशिया लेंगे। बंद क्रोशिया ले लिया हमने। अब फिर इसको यहाँ से निकालेंगे। एक तीन बार निकालेंगे। दो तीन, इस तरीके से ये हमने सब फंदे, पीछे वाला भी फंदा निकाल के फिर चेन बन स्टिच कर देंगे। फिर बंद क्रोशिया इसके ऊपर बंद क्रोशिया, इसके ऊपर जो बना हुआ है इसके ऊपर ही बंद क्रोशिया। फिर धागा लिया, फिर यहाँ से बनाएंगे हम। फिर तीन
1 2 3। फिर ये इस तरीके से जब खींच के थोड़ा लूजी बनाएंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके की पूरी रो ये बन के तैयार हो जाएगी। दिखाते हैं फिर हम। इतना बना लिया। अब देखो आप, ये लिया धागा, इसके यहाँ से यूँ करा, धागा लिया, इसको यहाँ से यूँ लिया, बड़ा 3 वो कर लेने हैं, 1 2 3। थोड़ा सा लूज ही लेना और ये इसको निकाल दिया और ये बंद कर दिया। फिर इस पर यहाँ पे इसको यूँ कर लिया, 1 स्टिच बना ली। फिर धागा लिया, फिर इसको लिया 3 बार, एक लूज लेना है थोड़ा, 2 3 लेके फिर इसको ये पूरा निकाल दिया, फिर ये यहाँ कर दिया। इस तरीके से पूरी रो बनती जाएगी। फिर 1 स्टिच बनाई, अगर आपको थोड़ा कम करना है तो 2 का भी कर सकते हो, छोटा बनाना है तो इस तरीके से ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। इसकी जेज यहाँ आई है, फिर जेज यहाँ आ जाएगी, फिर जेज यहाँ आ जाएगी। ऐसे करके पूरी लंबाई लेते जाओ। देखो फिर एक बार और देख लो, ये है, इसको यहाँ से क्रोशिया डाली और ये करा और ये बाहर निकाल ली इसके यहाँ तक, ये फिर ली, फिर ये यहाँ निकाल ली, फिर लिया, 3 बार धागा लेना है। मेरे को थोड़ा बड़ा बनाना था तो मैंने 3 बार लिया है। ठीक है, पूरा सब फंदों को निकाल देना है। दोबारा देखो, ये जो लिया, फिर 3 बार ले लिया, 3 बार लेके फिर इसको करा एक साथ, फिर इसको थोड़ा मेरा टाइट हो गया है, फिर काट दियो। आप पूरा बना लेंगे, 1 स्टिच करी, फिर यूँ करा, यूँ करा, लंबा लंबा लेना है तो जी उभरा हुआ आता है, उभरा हुआ आता है। फिर इसको ये क्या कहते हैं, यूँ निकाल दिया, निकाल के इसको बंद कर दिया, फिर 1 स्टिच बना ली इसके ऊपर। इस तरीके से बनाते चले जाएंगे, छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लेना। ये डिजाइन वगैरह बहुत सुंदर लगता है। अगर पसंद हो तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा भी पूछ सकते हो, दोबारा हम बता दूँ। हो तो लाइक करना।